चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल है एक पॉलीगन, पॉलीगन विथ फोर साइड्स, विथ फोर साइड्स। अच्छा, आगे सुनो। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पॉलीगन है जिसमें चार साइड्स होती हैं। इसके बाद अगर कोई आपसे कभी कभार पूछ ले कि भैया पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन a closed figure, a closed figure made up of only line segments, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से बना हो। ठीक है, क्या बना हो? लाइन सेगमेंट से बना हो। तो आप एक जनरल सा एक रफ मैं एक रफ क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेता हूँ। ठीक है, रफ हैंड से बना देता हूँ मैं आपका क्वाड्रिलेटरल। तो आपका क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप का हो सकता है बेटा। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, अगर मैं बात करूं ए बी सी डी में, तो इसके वर्टिसेस 4 हैं। वर्टिसेस इक्वल टू 4 होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें 4 हैं। और वो कौन कौन से हैं तो देख लो आप। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये आपके 4 वर्टिस की बात करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की बातें करेंगे तो देयर आर 2 डायगोनल्स। पहला वाला डायगोनल क्या है? ए से सी, यानी ए सी, और दूसरा वाला डायगोनल है इस बी डी। दूसरा डायगोनल कौन सा है बेटा आपका? बी डी आपका दूसरा डायगोनल। ठीक है, दूसरा डायगोनल विल बी योर बी डी। तो बी डी इज योर सेकंड डायगोनल। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है। अच्छा, हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि सम ऑफ all interior angles of a polygon with sides n साइड, जिसकी कितनी साइड हो? n। तो उसके लिए उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता था? n-2 इंटू 180। याद आ रहा हो आपको? तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस करके कितना आने वाला है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखो अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालने जाऊं तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। फॉर्मूला था आपका ASP, जो होता है वो होता है n-2। ठीक है, किसी भी पॉलीगन के लिए जो ASP है वो n-2 इंटू 180। और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है? n की 4-2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो द सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को प्लस करके कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो अब अगर कोई कहे कि सर इसका प्रूफ निकाल के दिखाओ, इस चीज का जो आपने अभी यहाँ लिखा है इसका प्रूफ निकाल के दिखाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल नहीं है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। मान लो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये मेरा अगर क्वाड्रिलेटरल है तो मेरे को पता है कि इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक ABCD नाम का हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव करना है मेरे को कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री।
ये मुझे प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। दिस वी नीड टू प्रूव। तो खूब गौर से देख लो, आप ऐसे इसको प्रूव भी नहीं कर पाओगे, तो आपको यहाँ चाहिए कंस्ट्रक्शन। अभी तक कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, ए से लेकर सी तक ना एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन ए सी। तो इसको करने से क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि देखो ऊपर भी एक ट्रायंगल बन रहा है एबीसी नाम का और एक नीचे ट्रायंगल बन रहा है एडीसी नाम का। ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, नीचे वाले भी तीनों एंगल का सम 180 होगा। 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी मैंने लगानी है। तो प्रूफ में क्या आएगा कि हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल ए बी, और क्वाड्रिलेटरल नहीं ट्राइंगल ले लो, तो ट्राइंगल बन गया ना। इन ट्राइंगल कौन कौन से बने हैं उनका नाम देंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक तो ए बी सी बन गया। और आप बहुत ज़्यादा बड़े एंगल्स के नाम ना लिखो, तो आप क्या कर सकते हो, इन एंगल को बहुत टुकड़ों में भी तोड़ सकते हो। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, 1 और 2, फिर ये 3 और ये 4, ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर देना। तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं, तो ट्राइंगल ए बी सी में आपको बोल सकता हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा 180 डिग्री। और क्यों आएगा, तो शायद नीचे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ये तो आप प्रूव कर चुके हो लास्ट चैप्टर में। ऐसे ही मैं बोलूं कि इन ट्राइंगल ए डी सी, एडीसी में भी आते हैं, तो एडीसी में मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना है, अगेन 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और ये आपकी होगी इक्वेशन 2। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 और 1 को दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है 180 प्लस 180 क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करिए। लेफ्ट से प्लस होगा, राइट से प्लस होगा। तो लेफ्ट में क्या दिया आपके, एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस किससे होगा एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4। अब इक्वल टू कितना आएगा बेटा 180 डिग्री, फर्स्ट का लेफ्ट, राइट, और ये सेकंड का राइट। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे राइट में तो आपको 360 मिल गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने गौर से देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर एंगल ए बना रहे हैं। ठीक है, तो इनको पहले पास ले आए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख लिया, फिर एंगल बी लिख लिया, फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख लिया, फिर एंगल डी लिख लिया। तो मैंने देखा एंगल 1 और एंगल 2, आप डायग्राम में देखो एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहे हैं, एंगल ए। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 क्या बना रहे हैं, सी। तो बस इनको रिप्लेस कर दिया, तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया और ये एंगल डी हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपका 360 डिग्री आ गया, हेंस तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। अभी बात आती है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, अभी किसकी बात आती है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ गौर से देखेंगे आपके कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं बेटा। ठीक है, पहला होगा आपका ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम होगा, और उसके बाद आपका एक अलग टाइप का आएगा काइट। बाकी पैरेललोग्राम में इसकी बात करते हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और काइट। ट्रेपेजियम क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। देखो पहले दिखता कैसा है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कि ट्रेपेजियम आपका कैसा दिखेगा। तो कुछ ट्रेपेजियम जो है आपका इस टाइप का होगा, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, 1 मिनट रुको। आपका ट्रेपेजियम जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, इस टाइप। ठीक है, इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, तो ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, इस तरीके से ये वाली ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगी ट्रेपेजियम में।
तो ट्रेपेजियम में एक्चुअल ट्रेपेजियम है क्या, तो एक मिनट रुकना, क्वाड्रिलेटरल with only one pair of opposite side, one pair of opposite side parallel to each other, parallel to each other, जिसमें वन पेयर ऑफ साइड एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। जैसे ए बी किसके पैरेलल दिया है, सी डी के पैरेलल दिया है। सिर्फ जब एक क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ और सिर्फ एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए एक दूसरे के, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो देखो बेटा आपका एक टिपिकल पैरेललोग्राम है, एक सिंपल सा पैरेललोग्राम है, कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। वो कुछ साइड इस टाइप का दिखता है कि ये वाला पेयर इसके पैरेलल होता है और ये वाला पेयर जो है इस वाले के पैरेलल होता है। उसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस। तो क्वाड्रिलेटरल with two pairs of opposite sides parallel to each other। इसमें टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो देखो ट्रेपेजियम सिंगल पेयर के साथ होता है, सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ट्रेपेजियम में। अगर मैं उसी ट्रेपेजियम की दोनों अपोजिट पेयर को अगर क्या कर देता हूँ, पैरेलल कर देता हूँ, तो वो अब क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो मैं कह सकता हूँ कि पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम is a special case of ट्रेपेजियम। एक पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम का स्पेशल केस होता है, ठीक है। अब बारी आती है काइट की, ठीक है। अब आपकी बारी आती है काइट की। तो काइट का शेप आई थिंक इधर नहीं दिया होता, ठीक है। तो देखो काइट क्या होता है, काइट बहुत गौर से समझेंगे आप कि काइट में ऊपर वाले दो आपस में इक्वल होते हैं और नीचे वाले दो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से काइट होती है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये वाले दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसको अपन नाम दे देते हैं KLMN, ठीक है। तो अब ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है क्योंकि चार साइड से मिलकर बना हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल with its upper side, a quadrilateral with its upper side equal to each other and lower sides equal to each other। ऊपर वाली ऊपर के इक्वल है और नीचे वाली नीचे के इक्वल होगी, ठीक है। तो डायग्राम मेरा इतना परफेक्ट बना नहीं है, इसका डायग्राम मैं दोबारा एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हाँ टेढ़ा हुई था, ठीक है। अब ठीक इस तरीके से KLMN, ठीक है। तो ऊपर वाले आपस में दोनों इक्वल होते हैं और नीचे वाले आपस में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें पैरेलल बिल्कुल कोई भी पेयर ऑफ साइड अपोजिट साइड जो है पैरेलल नहीं होगा। खूब अच्छे से याद कर लेना इस चीज को। प्रॉपर्टीज जो भी है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी पैरेललोग्राम जो है आपका खत्म नहीं होता। इन पैरेललोग्राम में भी इसके 3 स्पेशल केस आ जाते हैं, वो देख लीजिए आप। फिर स्पेशल केसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के स्पेशल केसेस भी समझ लीजिए आप क्या क्या होते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो
तो अब पैरेललोग्राम में भी 4 डिवीजन हो जाते हैं, फर्दर 4 डिवीजन है बेटा, देखिए ठीक है। तो पहला आ जाता है रोम्बस, फिर आपका आ जाता है रेक्टेंगल, और देन स्क्वायर, ठीक है। रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो होता क्या है भाई, गौर से समझेंगे, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी डिफरेंस समझेंगे आप। कि सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेता हूँ कि रोम्बस क्या होता है। ठीक है, तो रोम्बस क्या होगा, देखो रोम्बस में जितने भी, पहले तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम यानी अपोजिट पेयर्स दोनों की एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और साथ में तो रोम्बस बेसिकली एक पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि स्पेशल केसेस में पढ़ रहे हैं। तो रोम्बस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अब पैरेललोग्राम with its two adjacent sides equal to each other। मान लो अगर ABCD नाम है इस पैरेललोग्राम का, तो कह रहा है इसकी कोई भी 2 एडजेसेंट साइड सबकी इक्वल हो जाती है। मान लो मैंने इस बार AB और BC को इक्वल कर दिया है, तो एक पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। अ पैरेललोग्राम विद इट्स 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल टू ईच अदर, उसको अपन क्या कहते हैं, रोम्बस। इज कॉल्ड रोम्बस। अच्छा, फिर बात आ जाती है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के नाम से अगर ढंग से आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको सुनाई दे रहा होगा राइट एंगल। रेक्टेंगल जो है वो राइट एंगल, ठीक है। मान लो मैंने उसको नाम दे दिया PQRS। तो कुछ नहीं है, बेसिकली देखो ये भी पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि स्पेशल केसेस में पढ़ा रहा हूँ ना। इसकी ये साइड इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। अच्छा देखो, रोम्बस में भी अपोजिट पेयर्स पैरेलल होती हैं, तो ये इसके पैरेलल जा रही होगी और ये वाली इस वाली के पैरेलल जा रही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम था। उसके बाद रोम्बस क्यों हो गया, क्योंकि 2 एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। अभी रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अगर कोई भी एक एंगल अंदर वाला 90 का हो जाए, अगर इस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल, मान लो मैंने P एंगल जो है उसको 90 कर दिया, एंगल P 90 कर दिया, तो अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो अब पैरेललोग्राम विद वन एंगल, अब पैरेललोग्राम whose one angle is of 90 degree, whose one angle लिखो। अब पैरेललोग्राम whose one angle is of 90 degree is called, क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। कि अगर एक एंगल 90 का होगा तो रेक्टेंगल। बाकी जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी, 8th में आपने पढ़ लिया है, वो सब 8th में या छोटी क्लासेस में आपने कहीं पढ़ा है, वो सब प्रॉपर्टीज़ में है। आइडेंटिटीज उसकी डेफिनेशन में नहीं है, वो सब चीज़ें आपको प्रॉपर्टी में पढ़ने को मिलने वाली है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलने वाली है आइडेंटिटीज़ में। तो देखो बेटा, आप गौर से यहाँ पे अपन देखते हैं। देखो भाई, स्क्वायर क्या रहेगा आपका, स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में आपका क्या रहेगा, स्क्वायर में क्या होता है बेटा, देखो स्क्वायर पहले मैं नाम दे देता हूँ, देखो ALMN बता देता हूँ। तो इसमें देखो एक पैरेललोग्राम ही है, यानी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल तो होंगी, पर इसमें 2 नई चीजें जुड़ जाएंगी। एक तो एडजेसेंट पेयर इसका इक्वल होगा, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और दूसरी चीज कोई भी एक एंगल 90 का होगा, कोई भी एक एंगल क्या होगा, 90 का। तो इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा कि अब पैरेललोग्राम in which one pair of adjacent side
one pair of adjacent side is equal to each other, is equal to each other, and one of its angle, and one of its angle is 90 degree is called a स्क्वायर। क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, वो आपका स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, क्या कि आपका जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। रोम्बस का स्पेशल केस है, क्यों? क्योंकि रोम्बस की भी एडजेसेंट साइड इक्वल थी, इसकी भी इक्वल है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ गया कि एक एंगल 90 का हो गया है ना, ये अलग हो गया था, इसलिए रोम्बस नहीं रहा, स्क्वायर हो गया। अच्छा, और इट इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी स्पेशल केस है, क्यों? रेक्टेंगल में एक एंगल 90 का था, पैरेललोग्राम ही था, एक एंगल 90 का था, इसका भी एक एंगल 90 का, पर इसमें डिफरेंट क्या हो गया कि इसकी दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। ठीक है, इसलिए स्क्वायर दो चीजों का स्पेशल केस है, रोम्बस का भी एंड रेक्टेंगल का भी।